दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कोच को लाइव मैच के बीच में हजारों दर्शकों के सामने अपने कप्तान की क्लास लेते हुए देखा है? हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर कितने गंभीर और आक्रामक इंसान हैं, लेकिन कल रात तिरुवनंतपुरम में जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। भारत ने 271 रन बनाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड पलटवार कर रहा था। मैच भारत के हाथ से फिसलता जा रहा था। भारतीय खिलाड़ी डरे हुए लग रहे थे, कंधे झुक चुके थे, और तभी कैमरा डगआउट की तरफ घूमा। गौतम गंभीर अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बाउंड्री लाइन तक आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव को इशारे से पास बुलाया। वहां जो 2 मिनट की बातचीत हुई वो बातचीत नहीं, बल्कि एक क्लास थी। गंभीर चिल्ला रहे थे, हाथ नचा रहे थे, और सूर्या सिर झुकाकर सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस डांट ने जादू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। आखिर गंभीर ने सूर्या को ऐसा क्या कहा कि हारा हुआ मैच भारत जीत गया? आज के वीडियो में हम उसी जबरदस्त ड्रामे और टर्निंग पॉइंट का खुलासा करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और विस्फोटक वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें T20 मैच की। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 271 रनों का पहाड़ खड़ा किया था। सबको लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन और डेरिल मिचेल ने हार नहीं मानी थी। वो 12 से 13 के रन रेट से रन बना रहे थे। 12वें 13वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाज, चाहे वो अर्शदीप हो या उमरान, सब पिट रहे थे। फील्डर्स कैच छोड़ रहे थे, मिस फील्डिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ने 271 बनाने के बाद रिलैक्स कर लिया है। दोस्तों, लेकिन डगआउट में बैठा एक शख्स रिलैक्स नहीं था, गौतम गंभीर। वो देख रहे थे कि कैसे उनकी टीम जीते हुए मैच को प्लेट में सजाकर विरोधियों को दे रही है। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो गंभीर ने वो किया जो शायद ही कोई कोच करता है। उन्होंने मैच के बीच में दखल दिया। आज हम आपको बताएंगे कि उस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान क्या ड्रामा हुआ, गंभीर ने सूर्या को कैसे फटकारा, और उस फटकार के बाद भारतीय टीम ने कैसे वापसी की। ये कहानी है एक सख्त गुरु और एक आज्ञाकारी शिष्य की। दोस्तों, इस ड्रामे की जड़ तक जाने के लिए हमें मैच के उस दौर को समझना होगा। भारत ने 271 रन बनाए थे। ईशान किशन ने शतक मारा था। खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। फिन एलन ने पावर प्ले में ही 70 से 80 रन ठोक दिए। उसके बाद डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला। दोस्तों, 12 ओवर बीत चुके थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 140 के पार था। रन रेट 12 के आसपास था, जो 272 चेज करने के लिए चाहिए था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारतीय खिलाड़ी बॉडी लैंग्वेज से हारे हुए लग रहे थे। सूर्या फील्डिंग सेट कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज वहां गेंद नहीं डाल रहे थे। चौके छक्के पड़ रहे थे और भारतीय खिलाड़ी बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं है कि वो ये रन डिफेंड कर पाएंगे। दोस्तों, गेंदों पर एज लगकर चौके जा रहे थे। अर्शदीप की यॉर्कर्स फुल टॉस बन रही थी। कप्तान सूर्या थोड़ा हताश, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। वो बार बार गेंदबाजों के पास जा रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। ये वो पल था जब मैच 50-50 हो चुका था। अगर अगले 2 से 3 ओवर में विकेट नहीं गिरता तो न्यूजीलैंड ये मैच आसानी से जीत जाता, और यही बात गौतम गंभीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दोस्तों, 13वां ओवर खत्म हुआ। अंपायर ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा किया। सारे भारतीय खिलाड़ी एक घेरे हडल में जमा हुए। आमतौर पर कोच पानी की बोतल लेकर आते हैं, थोड़ा समझाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कल नजारा अलग था। गौतम गंभीर डगआउट से ऐसे निकले जैसे कोई शेर पिंजरे से निकला हो। उनकी चाल में गुस्सा साफ दिख रहा था। दोस्तों, गंभीर सीधे उस घेरे के बीच में घुसे। उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को साइड में किया और सीधे कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने जाकर खड़े हो गए। कैमरा उस वक्त उन पर झूम था। हम गंभीर की आवाज तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन उनके हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। गंभीर की उंगली सूर्या की तरफ उठी हुई थी। वो बहुत आक्रामक तरीके से कुछ समझा रहे थे। दोस्तों, चश्मदीदों, आई विटनेसेस और स्टंप माइक की हल्की आवाजों के मुताबिक गंभीर सूर्या पर चिल्ला रहे थे
ये क्या हो रहा है? तुम लोग सो रहे हो क्या? 270 रन बनाकर भी तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं। अगर तुम खुद ही हार मान लोगे तो जीतोगे कैसे? दोस्तों, गंभीर ने सूर्या की डिफेंसिव कप्तानी पर सवाल उठाए। सूर्या ने फील्डर्स को बाउंड्री पर खड़ा कर रखा था ताकि चौके रुके। गंभीर ने गुस्से में कहा, फील्डर्स को ऊपर बुलाओ, मुझे रन नहीं बचाने, मुझे विकेट चाहिए। अगर वो मारते हैं तो मारने दो, लेकिन डरो मत। तुम इंडिया के कप्तान हो, किसी क्लब टीम के नहीं। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। दोस्तों, वो 2 मिनट का ड्रामा पूरे स्टेडियम ने देखा। सूर्या, जो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, वो गंभीर के सामने एक स्कूल के बच्चे की तरह सिर झुकाकर सुन रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो जानते थे कि गुरु का गुस्सा जायज है। गंभीर ने जाते जाते सूर्या के सीने पर हाथ मारा और कहा, जाओ और दिखाओ कि तुम शेर हो। दोस्तों, टाइम आउट खत्म हुआ। खिलाड़ी वापस अपनी पोजीशन पर गए, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वो भारतीय टीम जो 2 मिनट पहले थकी हुई और डरी हुई लग रही थी, अब उसमें बिजली जैसी फुर्ती आ गई थी। गंभीर की वो क्लास काम कर गई थी। दोस्तों, सूर्या ने तुरंत फील्डिंग में बदलाव किया। गंभीर के कहे अनुसार उन्होंने स्लिप लगा दी और मिड ऑफ को ऊपर बुला लिया। उन्होंने गेंदबाजों को साफ कह दिया, यॉर्कर्स के चक्कर में मत पड़ो, बॉडी पर गेंद डालो, उन्हें मारने को मजबूर करो। अर्शदीप सिंह, जो पहले रन बचाने के लिए फेंक रहे थे, अब वो विकेट लेने के लिए दौड़ रहे थे। दोस्तों, और फिर आया वो जादुई पल। अगले ही ओवर में या 14वें से 15वें ओवर के आसपास भारत को विकेट मिल गया। फील्डर जो पहले सुस्त थे, अब चीते की तरह गेंद पर झपट रहे थे। एक के बाद एक कैच पकड़े जाने लगे। डेरिल मिचेल, जो सेट थे, वो दबाव में आ गए क्योंकि उन्हें सिंगल नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, 19वें ओवर में जब अर्शदीप ने 2 विकेट लिए तो कैमरा फिर से डगआउट की तरफ गया। इस बार गंभीर गुस्सा नहीं थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर ताली बजा रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से मैच पलट दिया था। वो 2 मिनट की डांट ने टीम के अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया था। भारत ने न्यूजीलैंड को 225 पर रोक दिया और 46 रनों से मैच जीत लिया। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब सूर्य कुमार यादव प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं। उन्होंने खुले दिल से माना कि गंभीर की उस डांट ने उन्हें बचा लिया। सूर्या ने कहा, जब न्यूजीलैंड मार रहा था तो सच कहूं तो मैं ब्लैंक हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस रन रोकने की सोच रहा था। दोस्तों, सूर्या ने हंसते हुए कहा, फिर टाइम आउट हुआ और गौतम गंभीर आए। उन्होंने मेरी अच्छी क्लास लगाई। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम 271 डिफेंड कर रहे हैं, 150 नहीं। उन्होंने कहा कि अटैक कर, डिफेंसिव मत हो। उनकी उस डांट ने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। अगर वो उस वक्त आकर मुझे नहीं झकझोरते तो शायद हम यह मैच हार भी सकते थे। दोस्तों, सूर्या ने यह भी कहा, एक कप्तान के तौर पर कभी कभी आप दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में आपको एक ऐसे कोच की जरूरत होती है जो आपको सच का आईना दिखा सके, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। गंभीर भाई ने आज वही किया। यह जीत उनकी रणनीति और उनके उस वेकअप कॉल की वजह से है। दोस्तों, यह घटना गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो राहुल द्रविड़, पूर्व कोच, की तरह शांत नहीं है। वो विराट कोहली की तरह आक्रामक हैं। वो हर गेंद को जीते हैं। उन्हें हारना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बिना लड़े हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैदान पर कप्तान को डांटना सही नहीं है, लेकिन परिणाम, रिजल्ट देखिए, भारत जीता। गंभीर जानते हैं कि किस खिलाड़ी से कैसे काम लेना है। सूर्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्यार से भी समझते हैं और डांट से भी। गंभीर ने सही समय पर सही बटन दबाया। दोस्तों, यह न्यू इंडिया है। यहाँ कोच सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठता, वो टीम का 12वां खिलाड़ी होता है। गंभीर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रणनीतिकार नहीं, बल्कि एक मोटिवेटर भी हैं। उनकी वो आक्रामकता टीम के अंदर भी ट्रांसफर हो रही है। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। भारत ने सीरीज 4-1 से जीती। मैच के बाद गंभीर और सूर्या गले मिलते हुए नजर आए। वो डांट, वो गुस्सा, सब जीत की खुशी में घुल गया। लेकिन वो तस्वीर हमेशा याद रहेगी जब एक गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाने के लिए मैदान के बीच में आ गया था। दोस्तों,
ये मैच हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें भी जिंदगी में एक गंभीर की जरूरत होती है। एक ऐसा इंसान जो हमारी गलती पर हमें डांटे, हमें जगाए और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराए। सूर्य कुमार यादव खुशनसीब हैं कि उनके पास गंभीर जैसा मेंटर है। दोस्तों, गौतम गंभीर के इस आक्रामक रूप पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोच को मैदान पर आकर कप्तान को डांटना चाहिए या ये टीम के लिए जरूरी था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह इनसाइड स्टोरी और हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट की दुनिया के ऐसे ही अनसुने और रोमांचक किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।